हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास। आप सभी का कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं आप लोग को उन क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा और उनका सलूशन कराऊंगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाऊंगा। तो आज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है बेस्ड किस पे, कूलम्स लॉ पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी वे से करना है आपको क्वेश्चन। आपको बहुत ही आसान मेथड बताया जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन दिया गया है, IU 92 238 atom emits alpha particle, ठीक है। If at any time any alpha particle is at 9 into 10 to the power minus 15 meter, the center of the disintegrated atom, then what will be the force acting on the alpha particle? ठीक है, हमको फोर्स बताना है बेटा। आपको क्वेश्चन देखो दिया गया है, 92 238 atom emits alpha particles. If at any instant an alpha particle is at 9 into 10 की power minus 15 meter, the center of the disintegrated atom, then what will be the force acting on the alpha particle? हमको फोर्स बताना है। एक जो है एटम आपको दिया गया है, कौन सा एटम बेटा दिया गया है? U92 238। एक ये आपका एटम दिया गया है, इसपे क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इमिट्स होता है। इसका मतलब है कि इससे क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बेटा बाहर निकलता है। अगर यहां से मान लो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम मान के चलते हैं, तो जाएगा 2He4 प्लस उसके बाद 90 बचेगा तो ये होगा थोरियम। तो एक तुम्हारा ये अल्फा पार्टिकल निकला और शेष ये बचा, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी Q1 इज इक्वल टू 2E, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? Q2 इज इक्वल टू 90। आप देख सकते हैं, देखो इसमें कहा गया है कि एटम U92 238 एटम इमिट्स अल्फा पार्टिकल। ये जो एटम है ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। क्या करता है? अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। तो इस कंडीशन में इनके देखो जो इमिट होता है उसके बाद सेंटर और अल्फा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस दी गई है। डिस्टेंस कितनी दी गई? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15, यानी जो आर की वैल्यू दी गई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है तो हमको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो इस कंडीशन में आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले तो हमको समझना है क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। अगर आपको वैल्यू ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है तो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको समझना है। बस केवल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या हमको निकालना है। तो यहां से आपको दिया गया है, अब इसमें कूलम्स लॉ लगा दो। कूलम्स लॉ लगा दो, होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या होता है? R स्क्वायर। हमको F की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा, कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी है? 2E है, और Q2 की वैल्यू 90E है। उसके बाद R की वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15। इतनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद आपको E की वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ये वैल्यू बेटा फिक्स होती है। E की वैल्यू जो होती है क्या होती है? फिक्स होती है। अब यहाँ पे आप रख के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू देखो 2 और 90, यानी 2 इंटू 90 E इंटू E दिया गया, इसका मतलब E स्क्वायर जो वैल्यू रखेंगे यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसका क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दिया गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना रख सकते हैं। यहां भी आपको होल स्क्वायर करना था ना, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 90 इंटू
1.6 का आप स्क्वायर करेंगे आएगा 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 38 अपॉन 9 स्क्वायर है तो इसको 9 इंटू 9 लिख दो इंटू 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 30। 9 से 9 का हो जाएगा बेटा कट जाएगा, 9 से 9 का होगा कट जाएगा, इसको भी कट कर दो, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 20 यानी f इज इक्वल टू 20 इंटू 2.56। अब यहाँ पे आपको पावर्स में देखना है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 38 है, यहाँ पे 10 की पावर क्या है 9, तो इसमें क्या है बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं तो हो जाएगा 9 माइनस 38, 9 माइनस 38। तो इस कंडीशन में आपका कितना बचेगा 9 माइनस 38 का मतलब है आपका कितना बचेगा, बचेगा जाके माइनस 29। अब आप ये देखिए नीचे पावर माइनस 30 दिया गया है, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस 30, कितना हो जाएगा प्लस 30। अब आप यहां से क्या करेंगे 20 को 2.56 से आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करो 12 होगा 2, तो इसको इससे करो 10 होगा और एक कैरी यानी कितना हो जाएगा 11 और 2 2 जा 4 यानी 5 हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो हमको पॉइंट यहाँ पे लगा देना है यानी 51.2 इंटू 10 की पावर 30 है और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 29 है तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल 10 बचेगा और आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 512 न्यूटन, कितना आएगा 520 न्यूटन आएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस केवल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया स्क्रीन पे, उसके बाद इसमें क्या करना है अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल आपको निकाल देना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में दी गई है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर दिया गया है। आर की वैल्यू आपको दी गई है, ई की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। उसके बाद 1/4570 की वैल्यू भी फिक्स होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 Q2 की वैल्यू रखना है, उसके बाद रखने के बाद सारी वैल्यू कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, पेपर में आएगा। उसके बाद हम तो वहां बताने आएंगे नहीं, करना खुद से है, हमने करके तो बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 मीटर अपॉन रेपेल ईच अदर विथ अ फोर्स 18 न्यूटन। If the sum of these charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values। ठीक है, हमको जो चार्ज दिए गए इनकी सेपरेट वैल्यू फाइंड करना है। सेपरेट वैल्यू का मतलब फिर से एक बात समझिए, इसमें क्वेश्चन में आपको कहा गया है टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 मीटर अपॉन। देखो ठीक है, देखिए दो पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज दिए गए, एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कंसीडर करेंगे Q1 है, दूसरा क्या है बेटा Q2 है। दो पॉजिटिव चार्ज क्वेश्चन में कहा गया है, यानी दो धन बिंदु आवेश दिए गए हैं जिनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो इनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। इनके बीच की जो दूरी दी गई है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो 0.1 मीटर दी गई। कितनी दी गई? 0.1 मीटर दी गई है। उसके बाद कहा गया है रेपेल ईच अदर विथ अ फोर्स, यानी कितने न्यूटन के फोर्स से इसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। यानी इसका मतलब F की वैल्यू जो दी गई है कितनी दी गई बेटा? 18 न्यूटन दी गई है। कितनी दी गई है? 18 न्यूटन दी गई है। और R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। उसके बाद करा इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम, यानी दोनों चार्जेस का सम दिया गया 9 माइक्रोकूलम। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, यानी पहला हम लोग ले लेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 9 माइक्रोकूलम। अगर इसको हम लोग राइट करना चाहे तो लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आपको क्वेश्चन में Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी गई है,
R की वैल्यू दी गई है, F की वैल्यू दी गई है, हमको Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सेपरेट वैल्यू चाहिए इसकी। तो आप इसमें देखिए जैसे हमको Q1 प्लस Q2 दिया गया है, अगर इसी में हम लोग निकाल लें Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, तो क्या हम लोग को आसानी होगी Q1 और Q2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड करने में होगी, बहुत ही आसानी होगी। देखो इसका तो एक तरीका एक और है, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से आप ये करो Q2 या Q1 किसी की वैल्यू फाइंड करो और उसके बाद इसमें रखो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है, वो भी तरीका है लेकिन थोड़ा वो लॉन्ग हो जाता है। तो आइए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका और बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखिए यहां पे जैसे हमको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4570 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F की वैल्यू 18 दी गई है, आपको 1/4570 की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 की वैल्यू नहीं पता है, Q2 की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू देंगे 0.1 का होल स्क्वायर, हो गया कोई दिक्कत। इसको 9 से कट करो, यहाँ 2 आएगा, ये 0.1 है, 0.1 का आप स्क्वायर करेंगे 0.01 आएगा, कितना आएगा 0.01। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी हो जाएगा 2 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 आ जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू फाइंड करें तो जाएगा 2 इंटू 0.01 अपान 10 की पावर 9 हो जाएगा। 10 की पावर 9 नीचे है ऊपर आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इसको क्या है मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, हो जाएगा 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब इतना तो हमको करना ही है, यहां से एक तरीका ये है कि आप यहां से क्या करो Q2 की वैल्यू फाइंड करो, जो Q2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो Q1 के टर्म में आएगी, किसके टर्म में आएगी Q1 के टर्म में। तो Q1 के टर्म में जो वैल्यू आएगी उसको आपको इक्वेशन फर्स्ट में राइट करना है, उसके बाद आप Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालेंगे आप, हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है, आप उसको सॉल्व ना कर पाए, इसके लिए आपको मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूं। अगर यहां से हम लोग Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लें तो बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे इसका होल स्क्वायर निकाला है तो क्या Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 इसको लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको वही मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। देखो यहाँ पे करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4 Q1 Q2, तो यहाँ पे बचेगा कितना माइनस 2 Q1 एंड Q2 ही बचेगा आपको। अब यहां से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी गई है, रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप ये बताइए कि आपको Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 9 दी गई है। अब यहां से आप इसको स्क्वायर करिए, हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, हो जाएगा 0.08 इंटू 10 की पावर माइनस 9। देखो अब इससे क्या आप इसको माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कब करेंगे? जब आपके पावर्स क्या हो सेम हो। जैसे यहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 दिया गया है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 9 है। अगर इसको 10 की पावर माइनस 12 बना दे या इसको 10 की पावर क्या करें माइनस 9 बना दे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 10 की पावर 3 से क्या कर दे डिवाइड कर दे। अगर आप 10 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 तो माइनस 9 तो माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 12 होगा। कितना होगा माइनस 12 होगा। तो ये 10 की पावर 3 यानी 1000, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आएगी आपकी यानी Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 81 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, और माइनस 80 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं, समस्या का मतलब ये है कि यहाँ पे 0.08 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 0.08 दिया गया है। यहाँ पे जो पावर है 10 की पावर माइनस 12 है। कितनी बेटा? 10 की पावर माइनस 12 है। तो आपको इसको भी 10 की पावर माइनस 12 ही बनाना है। तो इसके लिए कितने पावर कम है? 3 पावर कम है। तो क्या करोगे? 10 की पावर 3 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से क्या करो? डिवाइड करोगे। आप अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आएगा, डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगा, 10 की पावर कितना आएगा? माइनस 12। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें 10 की पावर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 81, यहाँ 80 यानी 81 माइनस 80, ठीक है। यहां से बचेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 यानी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है यानी यहां से आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, ये रूट में आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 आएगा। अब यहां से रूट से बाहर आएगा तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाहर आएगा। कितना आएगा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आप क्या करेंगे? इसको आप इक्वेशन क्या करें? सेकंड कंसीडर कर ले। आप अब आपको कर ही सकते हो, पहले और दूसरे को ऐड कर दो। Q2 से Q2 कैंसिल यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 दिया गया है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। दोनों को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। Q2 से Q2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। Q1 प्लस Q1 का मतलब है 2Q1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में 10 की पावर माइनस 6 कॉमन, तो 9 प्लस 1 का मतलब 10 हो जाएगा। दोनों में 10 की पावर माइनस 6 होगा तो 10 की पावर माइनस 6 को हमको क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो बचेगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 का मतलब 10, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको कट कर दो, यहाँ 5 बचेगा। 10 की पावर माइनस 6 को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं यानी 5 माइक्रो कूलम, यानी जब Q1 की वैल्यू आएगी वो 5 माइक्रो कूलम है। Q1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5 माइक्रो कूलम। अब आपको जब Q1 की वैल्यू पता हो गई तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है? Q1 की वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। यहाँ पे आप रखेंगे 5 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम। आप यहाँ पे जब 5 रखेंगे, इसके प्लेस पे रखना है Q1 के प्लेस पे, तो Q1 के प्लेस पे 5 रखेंगे, ये इस साइड में जाएगा तो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी Q1 के प्लेस पे 5 और प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम, तो Q2 इज इक्वल हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। तो आपके अलग अलग सेपरेट वैल्यू निकल आए हैं यानी Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम बेटा, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंस 0.1 meter apart repel each other with a force 80 Newton. If the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values. बेटा आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो यही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है तो आप कहां से सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। थैंक यू।